मेरे साथ 2 जापानी भी गए थे। हाँ। लेकिन ये है कि देश की इंसल्ट हो गई। देश उत्तर प्रदेश के गरीबों के पैसा हाँ, पूरा पानी में बहा दिए सर कुंभ के मेला में। ये क्या हो रहा है भाई? योगी जी ने कोई काम तो किया नहीं। हाँ। तो क्या जाने पूर्ववर्ती सरकारों ने किया कि नहीं किया। 100 करोड़ जनता की आबादी है, कुल 60 करोड़ बता रहे, 65 करोड़ ना गई। अगर 65 करोड़ जनता संगम में ना जाती तो आधे देश में ताले लगे होते। मुख्यमंत्री जी अगर अपने घर के इर्द गिर्द 1 किलोमीटर के दायरे में जाएं तो मुझे लगता है कि कम से कम 20,000 करोड़ की परियोजना तो केवल 1 किलोमीटर के दायरे में है। किसकी? सपा सरकार की और आदरणीय अखिलेश यादव की। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा ये है कि योगी साहब ने विधान परिषद में आज बोला है, भाषण दिया। अच्छी बात है, सीएम है, भाषण देना चाहिए। उन्होंने कुंभ के बारे में बोला है, कई लाइनें बोली हैं। मैं कुछ बताता हूँ आपको कि बहता हुआ पानी गंदा नहीं होता, गंगा जल को बदनाम किया गया, सपा सरकार में कोई काम हुआ नहीं था, ये एक अलग सी बात है, लेकिन फिर इसमें भी उन्होंने बोला है। और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा, प्रयागराज में कोई बड़ी घटना नहीं हुई तो क्या और भी होनी चाहिए थी। अब इसी पे लोगों से बात करेंगे। चलिए, आप तो योगी जी से खुश है ना? इतना बड़ा काम हुआ है कुंभ में, सर लोग बदनाम करते हैं। सर हाँ। हमारे उत्तर प्रदेश योगी जी से बहुत खुश है। क्या बात, वाह। अब सुनिए क्यों खुश है। हाँ। देश उत्तर प्रदेश के गरीबों के पैसा हाँ, पूरा पानी में बहा दिए सर कुंभ के मेला में। ये क्या हो रहा है भाई? और सुनिए हाँ। बहन कुमारी मायावती के पैसा लेकिन वो दिखाई दे रहा है मानवर जी लखनऊ में। अखिलेश भैया लेकिन निकानिया स्टेडियम से लेके रोड से लेके पैसा दिखाई दे रहा। लेकिन मैं मानवर योगी जी मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, मानवर जी ये पानी में पैसा कौन से चश्मा लगा के देखूं दिखाई दे रहा। अगर पानी स्वच्छ है तो मोहन भागवत जी क्यों नहीं आए नहाने के लिए मानवर जी? अरे कोई दिक्कत होगी भाई? क्या दिक्कत है मानवर जी? अगर में नहा लिए होंगे। अरे होगी ना हाँ? ठंड लग रही होगी। ठंड लग रही हो? हाँ, ठंड लग रही होगी। ठंड लग रही होगी। हाँ। ये तो धीरेन्द्र शास्त्री की कह रहे हैं कि अगर गरीबों का आदमी मरे तो स्वर्ग में गए। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी से मैं यही पूछना चाहता हूँ, आप जी एक दिन आके उद्घाटन करके वहीं लगा के मरो, देखो स्वर्ग में टच में हो रहा कि नहीं हो रहा। 2-4 बाल्टी लाके संगम में डाल दी थी घर से, जो पानी स्वच्छ हो गया। अरे क्या होती है, घर से लाए थे पानी, उसमें संगम में मेहनत किए हैं भाई। पाइप पे 100 करोड़ जनता की आबादी है, कुल 60 करोड़ बता रहे, 65 करोड़ ना गई। अगर 65 करोड़ जनता संगम में ना जाती तो आधे देश में ताले लगे होते। कैसे ना गई, कौन से आंकड़े से 65 करोड़ बता दिया। और जब भगदड़ मची तो बोलते केवल 30 मरे, 35 घायल हैं। क्या वो व्यवस्था नहीं कर सकते? 10 किलोमीटर पहले कैंप लगा के, बसें लगा के, कि स्टेट जैसे वैष्णो देवी में, अमरनाथ गुफा में यात्रा होती है, सिस्टम से होती है, यहाँ पे क्यों मरवाए गए इतने लोग? क्यों भगदड़ मचवाई गई? क्या उनको नहीं रोका जा सकता? तो 10-15 किलोमीटर पहले कैंप लगा के वो बसों से सिस्टम से भेजा जाता। दिल्ली में कितनी जनता परेशान हुई है, 15-15, 16 किलोमीटर पैदल चल के। कोई दूर में चला, किसी के परिवारजन भटक गए, कोई कहीं भटक गया है। ये व्यवस्थाएं थी वहाँ पे, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं थी? आपने जय हो रही है जगह, काय की जांचें हो रही हैं, जय हो रही है, नाम हो रहा है। जय किन की नाम हो रहा है? बदनाम हो रहे हैं योगी जी। कौन कह रहा है उनका नाम हो रहा है? किसने कह दी कि उनका नाम हो रहा है? वो भ्रम में पले हुए हैं। आज मुलायम सिंह जी भी आक्षेप लगाते हैं, जब उन्हें ये नहीं मालूम थी, राजनीति नहीं जानते थे, तो उनके घर ट्यूशन लेने आते थे कि नेताजी बताइए हम कैसे राजनीति सीखें। मोदी जी से पहले के राजनेता हैं हमारे मुलायम सिंह जी, समाजवादी पार्टी के। तो बात है भाई, क्या बात, बड़ा अच्छी बात है। और भाई। किसके नाम क्या है आपका? नाम? मेरा नाम अमित गुप्ता है, मैं फिरोजाबाद से। बहुत अच्छे, अमित जी ने बहुत अच्छा बोला भाई, क्या बात है। अरे आइए, कहाँ थे आप बड़ाई ना करें भाजपा सरकार की। अरे नहीं, और न बुरा माने भाजपा की बुराई पर। ये योगी जी ने कहा है बहता हुआ पानी साफ होता है, ऐसा कुछ था नहीं वहाँ गंदा। आप क्या बोलेंगे? देखिए, जो उसमें 100 से ज़्यादा कंपनियां जो अपना मल वेस्ट और केमिकल बहा रही हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ में ये योग्यता नहीं है कि वो पानी के मानकों को तय करेंगे। अभी एनजीटी अरे वो सीएम है भाई। अरे सीएम है, लेकिन वो कोई साइंटिस्ट नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, वो वैज्ञानिक नहीं है। अभी एनजीटी ने बहुत तेज़ी से सरकार की आलोचना की है, लताड़ लगाई है। उसने सैंपल लिए जहाँ पे स्नान किया जाता करते थे श्रद्धालु, वहाँ के सैंपल लिए, तो जो बैक्टीरिया मल में पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया गंगा के पानी में पाए गए। अगर पा लिए गए तो क्या हो गया भाई? सुन लो, जो ये 65 करोड़ लोगों को नहला दिए हैं, उनको लंग डिजीज होगा, उनके लीवर फेल होंगे, उनकी मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे वो
मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। आपको मुझको प्राप्त हो रहे हो ये बता दो। अरे पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो। बताओ। आपका मोक्ष को प्राप्त होंगे कहो तो आइए और क्रेडिट मत दीजिए नरे वो योगी आदित्यनाथ को, ये सुअरों को क्रेडिट दीजिए बेकसूर जनता जिनको गंदगी नजर आए। एक मिनट भाई, योगी को क्रेडिट मत दीजिए, प्रयागराज का सुअरों को दीजिए जिनको गंदगी नजर आई और वो 1.5 महीना बददस्तूर वहाँ पे साफ सफाई करते रहे। सुअरों को दीजिएगा क्रेडिट, जो सरकारी संस्थाएं के सुअर हैं उनको क्रेडिट दीजिएगा। मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में करोड़ों रुपए बांट दिया उसका। अरे डॉलर कैसे हैं आप? डॉलर जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। कुंभ तो आप पहले ही नहा चुके थे। मैं पहले भी नहीं आया, बाद में लास्ट दिन अच्छा, आप समापन गए करने थे? गया हाँ, था। कैसा लगा? लगा तो ऐसा कि सबसे पहले तो मैं शीर्ष जगह तक पहुंच ही नहीं पाया। अच्छा ना? फिर मैं बुलेट से अपने गया था, घूम घूम के ऐसी जगह जहां से नाव मिली और नाव वाला पर सवारी 5,000 रुपए ली। क्या बात है, ये होता अवसर में, क्या है आपदा में अवसर अवसर। ढूंढना। तो क्या दिक्कत हो गई भाई? दो नया रोजगार चलेगा किसी मैं तो का। दे दिया, मेरे साथ 2 जापानी भी गए थे। हाँ। लेकिन ये है कि देश की इंसल्ट हो गई कि यहाँ पे लोग धर्म के नाम पे धंधा चला रहे हैं। जब छोटा आदमी इतना धंधा चला रहा है तो बड़ा आदमी कितना बड़ा धंधा चला रहा होगा। आपने कहा है कि कितने करोड़ का वो बिजनेस किया ना वाला, आप बदनाम कर रहे हैं उसको तो टैक्स कैटेगरी में आना चाहिए। ये कहने का मतलब एक आस्था का मजाक उड़ाया गया है कि जिस नाव की कीमत पर सवारी 100 रुपया 200 रुपया होता, लेकिन क्या होता ना कि गुजराती नहाने वाले आए थे, सबसे ज़्यादा पाप वही करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं लोग दिए। गुजराती तो जितना वहाँ चल कितना ले 15,000 चल 20,000 देवन है और जितने आपले तो पड़से ना आपले। कहाँ थे भाई ये लोग, गजब है। अरे नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बस प्रभु कृपा है। वो बड़ा बदनाम लोग करते हैं योगी सरकार को। योगी जी ने आज एकदम साफ कर दिया कि भाई लोग खाली बदनाम कर रहे हैं गंगा जल को। गंगा जल एकदम स्वच्छ है, उसमें नहाया जा सकता था और विश्व में नाम हुआ है सनातन का। क्या बोलेंगे आप गंगा जल की बात करते हैं तो सबसे पहले कोई बड़ी घटना नहीं हुई प्रयागराज में। मोदी जी ने पहली योजना शुरू किया था कि पोस्ट ऑफिस से अब गंगा जल बिकेंगे। हाँ, अच्छी बात है। एक दिन मैं गया, मुझे बड़ी प्यास लगी थी तो मैंने उससे कहा भाई कैसे, तो उसने कहा 50 रुपए के आधा लीटर मिलेंगे गंगा जल। बहुत अच्छे। हमने कहा मेरे भाई दे दे। हाँ। जब वो दे दिया, मैं बोतल खोल रहा था, कहा क्या करोगे? हमने कहा आप पियेंगे। वो कहा नहीं आप पी नहीं सकते इस पानी को। हमने कहा भाई क्यों नहीं पी सकते, जो गंगा जल है तो। आखिर यहाँ आप बेच किस लिए रहे हो? कब बाथरूम धोने के लिए आप बेच रहे हो उसको? गंगा जल से बाथरूम नहीं धोया जाता, पिया ही जाता है। कहीं नहीं आप पी सकते, कुछ हो गया तब कौन जिम्मेदार होगा? तो हमने कहा आप जिम्मेदार होंगे। कहीं हम नहीं, मोदी जी जिम्मेदार होंगे, आप पानी यहाँ नहीं पी सकते। तो इतना स्वच्छ गंगा जल जो सरकारी विभाग बेच रहा है, भारत सरकार का डाक विभाग बेच रहा है, वो पीने योग्य नहीं है। तो आप संगम के जल और गंगा जल हरिद्वार से निकल करके बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने वाले की क्या आप शुद्धता की बात करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था कि कौन व्यक्ति है कि अपने बेटे को नहीं ढूंढेगा, अपनी पत्नी को नहीं ढूंढेगा, अपनी माँ को नहीं ढूंढेगा, अपने पिता को नहीं ढूंढेगा। तमाम लोगों ने वहाँ जान गंवाई है, संख्या केवल 30 का माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं। अरे आप बदनाम करते हैं, इतने लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं आप जैसे लोग। उन्होंने खुद कहा है कि बदनाम किया जा रहा है। इतना अच्छा काम हुआ, सनातन का नाम हुआ है, बहता हुआ जल कहीं गंदा नहीं होता है। कहाँ गंगा जल गंदा है भाई? या हम कौन बदनाम करने वाले होते हैं, जनता जान रही। जब आपके पता नहीं 2700 कैमरे लगे थे, AI कैमरा लगा था, पानी के अंदर भी AI कैमरा देख रहा था। आपने 7 करोड़ आज नहाए, 10 करोड़ आज नहाए, ये बता रहे हैं गिनती में, लेकिन कितने लोग मरे आपका कैमरा वो नहीं बता रहा है। मानवर बिल्कुल ये भी देखना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो जो जितने लोग जान गंवाए हैं, कोई बेटा खोया, कोई माँ खोया, कोई पिता खोया, कोई पत्नी खोया, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बता रहे हैं? सुन लीजिए भाई, देखिए गंगा जल के जो बारे में उन्होंने कहा है कि गंगा जल बहुत वहाँ का साफ है। देखिए गंगा जल साफ है, गंगा जल पवित्र है और हर पूजन कार्य में जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले पवित्र जो उसका जो होता है सब चीज़ करा जाता है, गंगा जल से ही होता है। मगर वो जो गौमुख से जो निकलता है, पर जो यहाँ वाला गंगा जल है, अगर इसके बारे में ये इसको प्रमाणित कर रहे हैं कि ये शुद्ध गंगा जल है, तो एक बार ये खुद जो है गिलास पानी पीकर उसको दिखाएं। अरे क्यों पिएंगे, उसी हम है। नहीं तो वही तो प्रमाणित है, उसको दर्शाएगी। अगर वो पी के दिखाएंगे तो सारा दुनिया जो है, पूरा देश जो है जाके पिएगा उसको, जो है हम भी पिएंगे, जो है कोई दिक्कत थोड़ी है। आप पहले पीजिए पूरा गिलास, घटके पूरा नीचे ट्रांसपेरेंट गिलास में पानी उसका निकालिए और पूरा गटकिए और पीछे पीछे हम लोग सब लोग उसको ग्रहण करेंगे। उन्होंने कहा बहता हुआ जल साफ हो जाता भाई। हाँ तो भाई हम मानने को तैयार हैं ना, हम तो ये कह रहे हैं कि आप वो मत बोलिए, आप कहिए आप पहले उसको ग्रहण कर लीजिए, उसको हम लोग भी ग्रहण कर लेंगे जो है।
आप ही जैसे लोगों ने बदनाम किया गंगा जल को, उन्होंने कहा है कि गंगा जल को लोग बदनाम कर रहे हैं। नहीं, मैं बदनाम थोड़ी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हम तो ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, मगर आप शुरुआत करें क्योंकि आप ही हमारे जो नेतृत्व हैं। अच्छा, उन्होंने कहा सपा सरकार में कोई काम नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ, ये तो बात सत्य है जो है। हाँ, बिल्कुल सत्य है भाई, कार्य तो सारे एसी में ही हो रहे हैं ना। सब चीज़ बेच दो, कल को हम भी बेच दिए जाएंगे। हाँ, और क्या जो है, बस अब हमारा ही नंबर आपका लगने वाला है जो है। ये माइक भी बिक जाएगा, ये आपका सूट भी बिक जाएगा, हम भी बिक जाएंगे सब। अब असल में इन्होंने कुछ काम किया नहीं। अरे ऐसी बात मत कीजिए। कुंभ योगी जी ने कोई काम तो किया नहीं। हाँ। तो क्या जाने पूर्ववर्ती सरकारों ने किया कि नहीं किया। सारे रेलवे स्टेशन से लेके सब कुछ इन्होंने ही बनाया है। हाँ, 14 के बाद बना है। और 14 के पहले कुछ था ही नहीं। अरे सच्चाई तो ये है कि घोषणा के अलावा और धर्म के आड़ के अलावा उसका दुरुपयोग करने के अलावा इन्होंने कुछ किया ही नहीं। आप योगी साहब के लिए ऐसा नहीं बोल सकते आप। योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारा अधिकार है, हम डंके चोट पर उनसे हम सवाल जवाब कर सकते हैं, क्योंकि वो योगी मठ के नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं। हमारा अधिकार है, हम उसे कह सकते हैं। और योगी जी ने जिस तरह से डंका मतलब उन्होंने कहा गंगा जल जो है वो मानक के अनुरूप है। तो देखिए ऐसा है, हाँ। जांच एजेंसियां उन्हीं की हैं। हाँ। दुरुपयोग करके जो भी रिपोर्ट आप बनवाना बनवा लीजिए। सबको पता है कि हरिद्वार में क्या है, कानपुर देहात कन्नौज से लेके इधर क्या है, कैसी गंगा हमारी है। सफाई करने आए थे मोदी जी, और इतना मैं समझता हूँ कि जो हालात है गंगा जी की, आप पानी नहीं पी सकते हैं। योगी साहब ने कहा कि बहता हुआ पानी गंदा अंदा होता नहीं है, लोगों ने बदनाम किया है। तो लोग आरओ घर में क्यों लगाते हैं? आरओ घर में क्यों लगाते हैं? जब गंदा नहीं होता तो गोमती का पानी योगी जी क्यों नहीं पीते? मोदी जी क्यों नहीं पीते हैं? वो बिस्लरी क्यों पीते हैं? जब बड़े लोग हैं भाई, बड़े लोग हैं तो क्या हमसे अलग है? हमारी बनाते तो हम ही बड़ा है उनको। हाँ, भीख मांगने आते हैं वोट की, तो क्या बनता भिखारी है हमारे लिए? योगी जी मेरे दिल में बसे हुए हैं। उन्होंने कहा सपा सरकार में कोई काम ही नहीं हुआ। वो बस हिंदू मुस्लिम करें, और ये हर हिंदू समझ ले, ये हर हिंदू समझ ले कि ये जो काटा बो रहे हैं उसको काटना पड़ेगा। ये हम नहीं काटेंगे, हमारे बच्चे काटेंगे। हिंदू मुस्लिम की राइट्स होंगी। अरे विश्व में नाम हो रहा है सब जगह, इन्हीं का नाम हो रहा होगा। मैं तो नहीं समझ रहा हूँ। है गंगा प्रयागराज को कह रहे हैं, आप एक सोचिए, एक कोई बड़ी घटना नहीं हुई भाई। बड़ी घटना, 1 करोड़ आदमी तुमने बुलाया, एक बात करिए, एक दिन में, और एक दिन में 1 करोड़ आदमी ने मलमूत्र किया, वो गंगा जी में बहा, तो क्या गंगा स्नान हुआ? मलमूत्र स्नान हुआ ये। अरे लोग बदनाम कर रहे हैं गंगा को, उनका कहना है। अरे बदनाम क्या कर रहे हैं? वो बदनाम नहीं, वो सिर्फ एक राजनीतिक फंडा चल रहा है। हिंदू मुस्लिम लगाओ और अपनी रोटी का पकाओ है। और दूसरी चीज़, अंबानी और अडानी के, ये बहुत गंदी बात कर रहे हैं आप। अडानी अंबानी इस मुल्क का नाम कर रहे हैं पूरे दुनिया में। क्या नाम कर रहे हैं? हैं, ये दोनों दलाल हैं। बिजनेसमैन टाटा है जो देश को कुछ देता है, हैं, ये क्या कर रहे हैं? दोनों लूट रहे हैं। बड़ा विवादित बात करते हैं। सपा सरकार में कोई काम नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अगर अपने घर के इर्द गिर्द 1 किलोमीटर के दायरे में जाएं, तो मुझे लगता है कि कम से कम 20,000 करोड़ की परियोजना तो केवल 1 किलोमीटर के दायरे में है। किसकी? सपा सरकार की और आदरणीय अखिलेश यादव की। अच्छा, हाँ, नहीं, योगी जी ने सब किया है। अगर उनको, इसीलिए कहता है जनता हंसती है ऐसे लोगों पे। वो केवल मान बढ़ा, अपमान बढ़ा, गंगा अपने आप साफ हो जाएगी, बहता जल अपने आप साफ हो जाएगा, ये सब हंसने वाली बातें हैं। क्यों? मैं 2 बातें इनसे पूछना चाहता हूँ। मेट्रो मेरे हिसाब से उनके सीएम हाउस से और मुख्यमंत्री कार्यालय से 300 मीटर दूरी पे होगी। मुझे लगता है 36,000 करोड़ की परियोजना थी। ठीक, जिस मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर बैठते हैं उसको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। उसको वो परियोजना 1500-1600 करोड़ की थी। जिस आवास के अंदर वो रह रहे हैं उसके बगल में रिवर फ्रंट है, जो लगभग 1500 करोड़ के आसपास का परियोजना थे। जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ से अगर वो इकाना स्टेडियम जाए तो 3 किलोमीटर है। जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ सिविल अस्पताल है।
सिविल अस्पताल में हमने 100 बेड के ऊपर बढ़ाया और तमाम मशीनरी, तमाम जो स्वास्थ्य के ज़रूरत थी उपकरण थे वो दिए गए। योगी जी ने कहा कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। अच्छा, बड़ी घटना नहीं हुई। हाँ। मौनी अमावस्या के दिन अरे कोई बड़ी घटना नहीं थी भैया। मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, इनके लिए बड़ी इसलिए नहीं है हाँ। क्योंकि हजारों लोग मर गए, गिनती करके बता नहीं पा रहे, पूरे दिन बात को छुपा के रखा, छुपा करके आज ड्रोन से 66 करोड़ लोगों को या 67 करोड़ लोगों को गिन लिया। हाँ। लेकिन जूता, चप्पल, कपड़े, बैग और जो डेड बॉडीज थी काहे गिनेंगे? उनको या नहीं गिने? क्यों ठीक? गिनेंगे? मतलब कि अभी ऑफ मीडिया की बातें हैं, हाँ। ऑन मीडिया की बातें नहीं है। हाँ। तमाम श्रद्धालुओं ने बताया कि भैया 70 लाशें, 100 लाशें तो हम लोगों ने गिनी है एक झटके में। अब योगी जी जो कहेंगे वो सही है कि वहाँ लोग जो बोल रहे हैं वो सही है? तो अब भाई अगर योगी जी सब सही है, सब सही कह ही रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि जनता को एक तमगा दे देना चाहिए कि आपको ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है। आप और जैसे ना आपके लोगों पास ने जवाब। गंगा जल को बदनाम किया है, अच्छा, योगी जी ने कहा है। गंगा जल को हमने बदनाम जी। किया। मैं ये कहता हूँ, अगर हमने गंगा जल को बदनाम किया, यानी समाजवादी पार्टी के लोगों ने बदनाम किया, तो योगी जी ये बताएं कि कपड़े पहन के क्यों नहाए थे? पूरी कैबिनेट ने कपड़े पहन के क्यों नहाया? देश के प्रधानमंत्री ने कपड़े पहन के क्यों नहाया? देश के बड़े बड़े धर्माचार्यों ने तो नागा साधु बन जाएं। मैं क्या कर रहा हूँ, नागा साधु बनने की जरूरत नहीं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी स्नान किया, आदरणीय तमाम हमारे बड़े नेताओं ने स्नान किया, और जिन लोगों ने स्नान किया उन्होंने कपड़े पे, तन पे कपड़े नहीं रखे। मेरे हिसाब से दो चीज़ें रहती हैं, या तो आप अगर बहुत सनातनी प्रेमी है तो आप लुंगी लपेट कर नहाइए, स्नान करिए, या पहले जो लंगोट चलता था, ठीक है ना, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मान लीजिए आज योगी जी से आप सहमत नहीं? नहीं, हम कह रहे हैं योगी जी से कौन सहमत है? नहीं, लोग हैं भैया, अरे क्यों भाई, नहीं तो है? आज मैं हूँ। अरे तो अब आप फिर मैं आपको संज्ञा दूं कि आप अंधभक्त हैं क्या? नहीं, मैं आप मानता हूँ। जबरदस्ती क्या मानते हैं? योगी जी ने काम किया है, इतना क्या बड़ा काम विश्व किया? में नाम किया। आप जिस पार्क में खड़े हैं, जी। ये अखिलेश जी की देन है। ये भी नगर निगम पार्क है, 1 किलोमीटर की दूरी है। जिस पार्क में खड़े हैं, देखिए आप भैया, शूट कर रहे हैं। सरकार जिसकी- मैं जो पूछ रहा हूँ, हाँ। मैं जो पूछ रहा हूँ, हाँ। ये बगल में जो आप इधर दिखाइए जरा कैमरामैन से, ये जो बिल्डिंग आपको ऊंची ऊंची दिख रही है, हाँ। ये अखिलेश जी ने बनाई है। प्रभु, आपसे मैं जीत नहीं पाऊंगा। देखिए, अब ये समाजवादी पार्टी के हैं, मैं लगता है बुरा फंस गया हूँ, मैं चलता हूँ। देखा आपने सीधे तौर पे इतने लोगों से मैंने बात की, आपने सुना भी होगा। आप क्या सोचते हैं? आप लिखिएगा जरूर, क्या वाकई सीएम योगी ने जो कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है? आप लिखिएगा। हमारे साथ हैं विक्की और मैं हूँ तुषार शर्मा। नमस्कार।